प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए आज की वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक और प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए प्रस्तुत है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न जो आपका 126 नंबर है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो 126 नंबर प्रश्न बच्चों है, तांबे से बनी वस्तुओं का निर्माण हुआ है कांस्य युग में, लौह युग में, ताम्र युग में या किसी में नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ताम्र युग में तांबे से बनी वस्तुओं का निर्माण हुआ था। 127 नंबर प्रश्न है, गुजरात विजय स्मारक के रूप में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया था? पंचमहल, लाल किला, बुलंद दरवाजा या इबादत खाना। तो गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था बुलंद दरवाजा को, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और ये प्रश्न बच्चों कई बार पूछा जा चुका है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, किस विजय के याद में बनवाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। 128 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक अखबारी कागज बनाने वाला देश है कनाडा, चीन, जापान या भारत। तो सबसे ज़्यादा अखबारी कागज बनाता है कनाडा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न कहता है, ब्रह्मांड का सबसे घना भाग है बाह्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। तो ब्रह्मांड का हम सबसे घना भाग है क्षोभ मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की गैसें और धूल कण ये सभी मौजूद है, इसलिए सबसे घना भाग क्षोभ मंडल देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, ये सब चीज़ें जो है ब्रह्मांड के क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं, इसलिए सबसे घना भाग ये माना जाता है। 130 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सुप्त ज्वालामुखी है एटना, फ्यूजियामा, पोपा या स्ट्राम्बोली। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ्यूजियामा जो है ये ज्वालामुखी आपका सुप्त ज्वालामुखी है और ये जापान का ज्वालामुखी है। एटना आपका इटली का ज्वालामुखी है, पोपा म्यांमार का ज्वालामुखी है। तो आपको इसको याद रखना है। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में महासागर नहीं है, प्रशांत, अटलांटिक, अंटार्कटिक या हिंद। तो अंटार्कटिक महासागर नहीं है, ये महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्न में सही जोड़ा नहीं है। तो कौन सा सही जोड़ा नहीं है ये आपको बताना है। गोबी एशिया ये सही है, गोबी जो मरुस्थल है वो एशिया में है। अटाकामा दक्षिण अमेरिका ये भी सही है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी आपका सही है। कालाहारी एशिया में नहीं है, कालाहारी आपका दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 132 का जिन बच्चों ने चौथा ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है। और इस प्रकार से आप जो है इसको लिख करके याद कर लीजिए, क्योंकि जो आपके मरुस्थल घास के मैदान होते हैं ये ज़रूर आते हैं 1-2 प्रश्न, तो आप इसको ज़रूर लिख लीजिए। इसके अलावा जनजातियाँ जो हैं महत्वपूर्ण, वो भी आपको याद करनी है। 133 नंबर प्रश्न है, सिकंदर लोदी अपने किस उपनाम से कविता लिखता था? सिकंदरी, गुल्लुखी, सरहिंदी या चौबीसी। तो सही आंसर बच्चों है गुल्लुखी उपनाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था। क्वेश्चन नंबर 134 है, विजयनगर साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी हस्तिनावती का वर्तमान नाम क्या है? मदुरई, भुवनेश्वर, हम्पी या कोच्चि। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हम्पी। हस्तिनावती का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है और ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 135 नंबर प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से एक जो ध्रुपद गायन शैली के परंपरागत थे तथा उन्होंने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, उनका नाम क्या था?
बीरबल, टोडरमल, तानसेन या फैजी। तो तानसेन को आपने देखा होगा तो वो वीणा बजाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही जवाब हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? संचार साधन, वन, शिक्षा या चिकित्सा। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संचार के साधन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ये केंद्र सूची के विषय हैं जिसको संघ सूची भी कहा जाता है। तो संघ सूची में आपका जो है दूरसंचार और बैंक, इसके अलावा आपका विदेशी मामले, डाक विभाग, रेलवे, ये सभी आपके केंद्र सूची के विषय होते हैं। तो आपको याद रखना है। राज्य सूची में आपका जो है जैसे पुलिस हो गया और घरेलू मामले हो गए या आपका उत्तराधिकार वाला मामला हो गया, ये सभी राज्य सूची के विषय होते हैं। वन, शिक्षा, चिकित्सा ये समवर्ती सूची के विषय होते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए देश का संगठन है दक्षेस, आसियान, राष्ट्रकुल या कोई नहीं। तो राष्ट्रकुल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1908, 1826 या 1920। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। 139 नंबर प्रश्न कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? विजय लक्ष्मी ने, जमशेदजी टाटा ने, जवाहरलाल नेहरू ने या रतन टाटा ने। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जमशेदजी टाटा ने जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी, जिसको शॉर्टकट में टिस्को भी कहा जाता है। 140 नंबर बच्चों प्रश्न कहता है कि भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर वही है। कहाँ है? पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। 141 नंबर क्वेश्चन है लोहे में जंग ना लगे इसके लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? इसका बच्चों सही आंसर क्या है? कार्बन, क्रोमियम, निकिल या ये सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सभी चीज़ें मिला दी जाती हैं ताकि लोहे में जंग ना लगे। 142 नंबर प्रश्न है डेट्रॉयट नगर कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में, रूस में या जापान में। तो डेट्रॉयट नगर ये बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है विश्व का सबसे अधिक लोहा इस्पात बनाने वाला नगर कौन सा है? तो सबसे अधिक लोहा इस्पात बनाने वाला नगर है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 144 नंबर प्रश्न है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? टोक्यो, ओसाका, हिरोशिमा या नागासाकी। तो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद लगाना है, या पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहे तो कानपुर लगाना है। तो ध्यान रखेंगे पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। 145 नंबर प्रश्न है सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत या चीन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है सिलिकॉन वैली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और अगर पूछे कि भारत में सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है तो भारत में बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली कहा जाता है। 146 नंबर प्रश्न है निम्न में से विद्युत उपकरण बनाने के कारखाने कहाँ स्थित हैं? भोपाल, हरिद्वार, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु या ये सभी। तो विद्युत उपकरण बनाने के कारखाने स्थित हैं भोपाल और हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 180, 240, 360 या 365। तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हीलियम, नियान, आर्गन या क्रिप्टॉन।
तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस पाई जाती है आर्गन। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न है, वायु दाब पेटियों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 9? तो 7 वायु दाब पेटियाँ देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि ये आप सभी को पता होगा, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने इसको पढ़ा था। 152 नंबर प्रश्न क्या है, इसको आप पढ़िए और आंसर दीजिए। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। ओजोन परत हमारे शरीर को अल्ट्रा वायलेट किरणों, जिसको यूवी किरण भी कहा जाता है, से हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करती हैं। 153 नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 20, 22, 24 या 25? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें भोजपुरी और अंग्रेजी शामिल नहीं है। 155 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 12वां, 21वां, 22वां या 42वां? तो 42वां संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान भी कहा जाता है। 156 नंबर प्रश्न है, संविधान का संरक्षक या अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? तो संविधान का संरक्षक कहलाता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए जिसमें स्थायी और अस्थायी ना लिखा हो, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है। ध्यान रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला ऑप्शन सही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 158 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1, 2, 3 या 4? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिखाया गया है, और भाग 2 में नागरिकता संबंधी अनुच्छेद दिए गए हैं। 159 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? अरब, इंडोनेशिया, आयरलैंड या अमेरिका? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। 160 नंबर प्रश्न कहता है, संविधान की कौन सी सूची राजभाषा से संबंधित है? दूसरी, 5वीं, 7वीं या 8वीं? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो राजभाषा से संबंधित है। तो ये बच्चों आपके रहे 35 प्रश्न, जो कि सामाजिक अध्ययन के थे। और इसी प्रकार से और प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और रियल प्रश्न पत्र देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।